दोस्तों नमस्कार। ये 2 महीने का पिल्ला है अल्सेशियन और इसको पारो वायरस हुआ है। और पारो वायरस के बारे में मैंने पहले भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो डाल रखी है पूरी डिटेल से, पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं और कौन सी एज में होता है। जब आपका पिल्ला है 40 दिन से ऊपर का हो जाता है तब इसको पारो वायरस होने के जो चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं और लगभग 8 महीने तक ये जो आपका डॉग है ख़तरे में रहता है। तो सबसे पहले इसके बचाव के तरीके अपने को ज़रूरी है जानना कि इसका प्रॉपर डिवर्मिंग होना चाहिए, शुरू से ही प्रॉपर वैक्सीनेशन अपने को पूरा शेड्यूल वाइज डॉक्टर से अपने को करवाना चाहिए। तो उससे क्या है कि अपना जो डॉग है पारो वायरस से बचा रहता है। अगर आपके डॉग को पारो वायरस हो जाता है तो अपने को कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पहले तो क्या है कि पारो वायरस क्या है कि बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, एक डॉग से दूसरे डॉग में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। और इसके जो लक्षण रहते हैं कि आपका डॉग है एक तो सुस्त हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा, डॉग को उल्टी आती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, डॉग को डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया होता है, बहुत ही बदबूदार डायरिया होता है। और उसके बाद में क्या है कि आपके डॉग में एब्डोमिनल पेन होता है और आपके डॉग को ब्लोटिंग भी हो सकती है। जो टेम्परेचर जो रहता है शुरुआत में जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसमें पारो वायरस में, और उसके बाद में जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये इसके अपने को क्या है कि बेसिकली जो नॉर्मल जो अपने को लक्षण दिखाई देते हैं, जब भी आपको इस तरह से लक्षण दिखाई दें तो अपने नज़दीकी जो वेटनेरियंस हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और दोस्तों ट्रीटमेंट में ये जो पारो वायरस है इसका फ्लूइड थेरेपी ही किया जाता है, क्योंकि पारो वायरस का वैसे कोई इलाज नहीं है, बेसिकली कोई भी इलाज नहीं है। पर इसमें क्या है फ्लूइड थेरेपी के द्वारा, कुछ एंटीबायोटिक्स के द्वारा, मल्टीविटामिन के द्वारा आपके डॉग की बॉडी को ज़िंदा रखा जाता है, ताकि जो डॉग की बॉडी है वो तैयार हो सके वापस उस वायरस से लड़ने के लिए। तो लगातार क्या है 3 से 5 दिन तक आपके जो छोटे पिल्ले को जो आपके वेटनेरियंस है फ्लूइड दे सकते हैं, ड्रिप दे सकते हैं। उसके बाद में आपका डॉग ठीक भी हो जाता है। काफ़ी गंभीर जो स्थितियाँ होती है उनमें जो डॉग की मृत्यु हो जाती है, और ज़्यादातर जो छोटे पिल्लों की जो मृत्यु होती है वो पारो वायरस के कारण ही होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो ओनर जो गलती करता है वो जो शुरुआत की गलती रहती है, एक तो प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं होती है और दूसरा क्या है कि आपके डॉग की वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती है। अब पारो वायरस भी 2 प्रकार का होता है, पहले होता है कार्डियक और दूसरा होता है इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल जो पारो वायरस में आपके डॉग के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉग आपका बच जाता है। और जो कार्डियक होता है उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें आपके डॉग की मृत्यु कभी भी हो सकती है। अब दोस्तों ये जानना अपने को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके डॉग को पारो वायरस हुआ है तो अपने को दूसरे डॉग को कैसे बचाना है, कैसे अपन सावधानी रखें कि जो अपने दूसरे डॉग है उनको पारो वायरस ना हो किसी प्रकार का। पहले तो दोस्तों अगर आप 2 या 2 से अधिक आप छोटे पिल्ले रख रहे हैं, आप डॉग हाउस आपके पास, तो आप क्या करें, जिस डॉग को पारो वायरस हुआ है उसको अलग कर दें, आपके डॉग के खाने पीने के बर्तन अलग कर दें। जिस डॉग को पारो वायरस हुआ है उसको टच करने के बाद, उसको छूने के बाद क्या करें कि अपने हाथ अच्छे से धोएं, उसके जो कपड़े हैं, जो उसके बर्तन हैं वो सब अलग कर दें। अगर आपके पास छोटा पिल्ला है, उसको पारो वायरस जो हाल फिलहाल हुआ था और आपके डॉग की मृत्यु हो चुकी थी, तो आप क्या करें, तुरंत वहाँ पे आप घर पे अपना डॉग मत लेके आएँ, दूसरा नया डॉग। तो दोस्तों लाना ही है तो 1 महीने बाद लाएं, क्योंकि दोस्तों जो पारो वायरस जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों लो टेम्परेचर पर भी और जो हाई टेम्परेचर पे भी दोस्तों ज़िंदा रह सकता है। इसलिए क्या है कि ऐसी गलती कभी ना करें कि आपके डॉग की जो छोटे पिल्ले की मृत्यु पारो वायरस से हुई है, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो नया डॉग तुरंत लेके आ रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो आपके जो नया जो पिल्ला लाएंगे, आप नेक्स्ट पिल्ला लाएंगे, उसको पारो वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी पारो वायरस के बारे में, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।